कंसेप्ट स्टडी पे। जैसे कि हमने देखा था, हम मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, उसी के साथ ही हमने अल्टरनेट मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश की एक गोल्डन रूल्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि गोल्डन रूल्स है 120 गोल्डन रूल्स, जिन्हें हम पढ़ेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये रूल सही से पढ़ लिए तो आप किसी भी एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन का हो, चाहे फ्रेज क्लोजेस, किसी भी तरह के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें रूल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में जब हमारा जहां पर भी ईच और एवरी का यूज होगा, उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप? कि सेंटेंस में चाहे हमारा नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन ईच और एवरी के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत आप समझ सकते हैं कि ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज एक्टिव। मेरी क्लास का हर एक बच्चा एक्टिव है, तो ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज, तो इसके साथ हमने इज का यूज किया, यानी कि एक सिंगुलर वर्ब का यूज किया। समझ सकते हैं? उसी तरीके से चाहे इसकी जगह हम रिप्लेस कर दीजिए एवरी, एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, सेम चीज, वही सेम, इज एक्टिव। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिर्फ ये हमने स्टूडेंट की बात हो रही है, अगर मान लो यहाँ पर स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स होता तो देखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हमारा सेंटेंस अगर ये भी होता कि ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो भी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी एक्टिव। समझ रहे हैं? या एवरी स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज वेरी एक्टिव। तो समझ रहे, ये रूल बहुत ही सिंपल रूल है कि ईच और एवरी के साथ हम हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारे सेकंड रूल की तरफ। और हम अभी जो हमारा रूल 1 था स्टूडेंट्स, में एक चीज और उसमें आपको बता दूं, एडिशनली ऐड कर लेना उसमें, कि जो आप ईच का जो यूज करेंगे वो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए ही यूज करेंगे, 2 और मोर देन 2। लेकिन जो आप एवरी का यूज करेंगे, एवरी का जो यूज होगा वो सेंटेंस में हमारा जब भी ऑब्जेक्ट्स 2 से ज्यादा होंगे, सिर्फ वहीं आप एवरी, ओनली फॉर मोर देन 2। ठीक है, ये चीज एक आप एडिशनल और याद करेंगे। ध्यान रखिए, जहां भी सेंटेंस में बोथ होगा वहां आप सेंटेंस में कभी भी इसके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? बहुत क्लियर इस चीज को ध्यान रखिए, बोथ और नॉट एक सेंटेंस में कभी भी साथ में नहीं आ सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लूं, एग्जामिनर पूछ लेता है एरर के लिए कि बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो देखिए यहाँ पे बात दोनों राम और श्याम की हो रही है, तो इसमें हम बोथ, जब एक बार बोथ आ गया तो इसके साथ नॉट नहीं आएगा, यानी कि ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। तो फिर आप पूछेंगे कि इस तरह के सेंटेंस को हम फिर करेक्ट करेंगे कैसे? तो इस सेंटेंस को बनाने का ये तरीका है नहीं। अगर हमें यही सेंटेंस अगर हमें बोलना है तो हम ऐसे बात करेंगे कि नाइदर राम नोर श्याम, नेदर नोर का यूज करेंगे वहां पर हम, कि जब बात हो रही है दोनों ही नहीं मार्केट जा रहे हैं, तो नेदर राम नोर श्याम आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। और हाँ, एक और चीज, छोटी सी मैं आपको बता दूं कि बोथ के साथ सेंटेंस में एंड का यूज जहां भी आपको मिले, देखने के लिए, यानी कि वो सेंटेंस करेक्ट है, तो बोथ के साथ हम एंड का यूज करते हैं सेंटेंस में। चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ।
सो रूल नंबर थर्ड, हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि जहां भी सेंटेंस में हूं और हु आ रहा है, ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, यानी कि जो भी हमारे लिविंग बींग सारे हम पर्सन्स, और जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि अगर हम कोई घर में भी पेट पाल रहे हैं उसके साथ भी हम हूं या हो की बात करेंगे। विच का यूज कहां पर होता है, विच का यूज उन एनिमल्स के लिए यूज होता है बेसिकली जो नॉन डोमेस्टिक, यानी कि अगर कहीं भी सेंटेंस में वाइल्ड एनिमल्स की या किसी की बात हो रही है तो उसमें विच का यूज करेंगे। बाकी जितनी भी सारी नॉन लिविंग थिंग्स उसके साथ भी हम विच का ही यूज करेंगे। और हाँ, इसमें एक स्पेशल केस और है कि कभी कभी सेंटेंस में ये भी बोल देता है कि सेंटेंस को सेम के साथ यूज करता है, तो सेम के साथ हमेशा दैट लगेगा सेंटेंस में। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे सेंटेंस में। यहाँ पर हम हु या विच नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस में हमारा सेम आ गया। बेशक बुक जो है नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन अगर सेम आ गया तो इसके साथ हमें दैट का यूज करना पड़ता है। दिस इज द सेम बुक दैट राम गेव यू, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस XYZ, कि ये वही किताब है जो तुम्हें राम ने दी थी। तो बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हूं या हो या बीच में से क्या लगाएं, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, अगर यहाँ पर सेम आ गया तो सेंटेंस में दैट का यूज करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए रूल 4 रूल हमारा क्या कहता है, ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए बेसिकली। तो जब भी सेंटेंस कंडीशनल हो, यानी कि इस कंडीशन का मतलब समझते हैं कि बात हमारी कब हुई है। तो अगर हैज या हैड का यूज हो रहा है सेंटेंस में, जैसे कि समझ सकते हैं पहला कि अगर सिंपल इफ प्लस सिंपल पास्ट, तो उसके साथ हम हमेशा वुड प्लस V1 लगाएंगे सेंटेंस में। कि अगर कोई बात इफ राम हैड गॉन टू मार्केट ही वुड हैव परचेज समथिंग, ठीक है। लेकिन इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा है तो हमें वुड हैव प्लस V3, ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में इफ कंडीशनल तो है ही है और साथ में पास्ट परफेक्ट है सेंटेंस, तो हमें वुड हैव प्लस V3 लगाना पड़ेगा। इन दोनों को मैं आपको एक एग्जांपल्स के साथ बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इफ he had a car he would have gifted it to me। सेंटेंस में क्या कह रहा है कि इफ ही हैड ए कार, अगर उसके पास कार होती, यानी कि पास परफेक्ट की बात हो रही है। सो हमने क्या लगाया, मैंने बताया था रूल अभी कि ही वुड हैव गिफ्टेड, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितना सिंपल रूल है। अब चलते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल नंबर 5 हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत कॉमन आजकल एग्जाम में पूछ रहा है कि वन ऑफ, सेंटेंस में वन ऑफ आ जाता है या ओनली वन आ जाता है। तो जब भी सेंटेंस में कहीं भी वन ऑफ कि उनमें से किसी एक की बात हो रही है, सो वर्ब जो होगा वन ऑफ के बाद वो हमेशा हमारा प्लूरल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि वन ऑफ के बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में उस ग्रुप में से किसी एक की बात हो रही है, ओनली वन, सो उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो हमारा सिंगुलर होगा। मैं एक एग्जांपल एक दोनों का बता देता हूं आपको कि वन ऑफ, सो शी इज वन ऑफ द मदर्स, शी इज वन ऑफ द मदर्स, यहाँ पे हमारा वर्ब प्लूरल, हु आर वर्किंग आउट, कि ये वो उन मदर्स में से एक है जो बाहर काम कर रही हैं। सो शी इज वन ऑफ द मदर्स, हमारा जो वर्ब होगा यहाँ पर प्लूरल यूज होगा।
अगर बात सेंटेंस में ओनली वन किया जाए तो देख लीजिए, सो दिस इज द ओनली वन novel which I found interesting. So बात ओनली वन नोवेल, किसी एक नोवेल की बात होगी, दिस इज द ओनली वन नोवेल विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि ओनली के साथ वन आ गया तो प्रॉपर उन नोवेल में से किसी एक नोवेल की बात हो रही है प्रॉपर। सो ये हमारा वर्ब जो होगा यहाँ पर सिंगुलर होगा, ठीक है। सो इसी के साथ आज हमारे 5 रूल जो हैं, मैं डेली 5 रूल्स आपके लिए लाऊंगा। सो मैं एक बार वीडियो को पॉज करके इन रूल्स को अपनी नोटबुक्स में या नोट्स में कहीं जरूर लिख लेना। बाकी अगर जैसे ही हमारा अगर चैनल एक्सटेंड होता है, अच्छे से चलता है, आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, तो इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा आपके, मैं कोई टेलीग्राम चैनल ऐसा बना लेंगे जिस पर हम आपको ये शेयर कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो मेरा फ्लॉग चल रहा है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां से भी आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। बाकी हर क्लास के लास्ट में मैं आपको 10 वोकैब भी बताऊंगा डेली, जिन वोकैब्स को भी आप नोट कर सकते हैं। वो वोकैब आपको डेली कुछ नहीं, बस वो 10 वोकैब्स डेली याद करिए। ये वो मेरी सिलेक्टेड वोकैब्स हैं जो एग्जामिनर ज्यादातर एग्जाम्स में पूछ रहा है आपसे। तो मैं जो ये आपको डेली वोकैब दूंगा दोस्तों, ये 10 वोकैब वर्ड्स आपको ऐसे बताऊंगा जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। कहीं भी अगर सेंटेंस में रोबस्ट का यूज हो रहा है यानी कि स्ट्रॉन्ग या मजबूत की बात कर रहा है। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, कि कोई किसी चीज से वंचित है, यानी कि गरीब आज के समय में खाने से वंचित है। तो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड। ये भी ध्यान रखना है, और ये रूल है कि जहां पर भी डिप्राइव्ड आएगा वहां सेंटेंस में डिप्राइव्ड के साथ डिप्राइव्ड ऑफ का यूज होता है कि the poor are deprived of food। abundant, abundant का मतलब होता है प्रचुर, पर्याप्त, enough। जहाँ भी इस सेंस में अगर बात हो तो वहां पर abundant। trivial, trivial का मतलब तुच्छ, कि कोई किसी की हरकत आप समझे, किसी की हरकतें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो तुच्छ हरकतें करते हैं, तो उनको उस वर्ड के लिए ट्रिवियल, उसके लिए ट्रिवियल वर्ड यूज होता है। मीगर, मीगर का मतलब क्या होता है, कम, थोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है एग्जामिनर फ्यू या ये सब ना यूज करके एग्जाम में मीगर वर्ड यूज कर देता है सेंटेंस में, तो उसका मतलब होता है कम या थोड़ा। पॉज करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, पानी का डर। दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जहां पर भी आपका ये वर्ड हाइड्रो आ रहा है ना, एक सीधी सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, अगर आप कभी मीनिंग नहीं भी बना पा रहे, देखिए वर्ड्स जो होते हैं सारे वोकैब्स रूट वर्ड से बनती हैं अधिकतर। सो हाइड्रो वर्ड जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब होता है पानी। उसका मतलब आप सेंटेंस में अगर थोड़ा सा दम से लगा दीजिए कि अगर हाइड्रो वर्ड आ गए तो यानी कि कुछ ना कुछ पानी से संबंधित बात है। और जो ये फोबिया वर्ड है इसका मतलब हमेशा क्या होगा सेंटेंस में, डर। जहां भी फोबिया, किसी चीज से अगर कोई डर रहा है, कोई हाइट से डरता है, तो ऐसे देखिए एक्रो, एक्रो का मतलब, एक्रो वर्ड का मतलब होता है हाइट, फोबिया का मतलब डर। सो एक्रोफोबिया मींस हाइट का डर, किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो एक्रोफोबिया। ओबनॉक्सियस, ओबनॉक्सियस वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आजकल पूछ रहा है इसको। वेरी रूड, हार्मफुल, कोई भी चीज हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, सो कि द एसिड इज वेरी ओबनॉक्सियस टू अस। और वेरी रूड, किसी का बिहेवियर के लिए भी हम ओबनॉक्सियस यूज कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर मेरे खिलाफ काफी रूड था, तो हिज बिहेवियर वाज वेरी अनएक्सेस टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली, किसी के साथ दुश्मनी व्यवहार दिखाना। ही इज शोइंग हॉस्टाइल बिहेवियर टू मी। नेक्स्ट वर्ड इज हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है, शांति, पीस। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। धीरे धीरे हम जैसे हम अपने सेशंस को आगे बढ़ाएंगे, हमारे वर्ड्स थोड़ा थोड़ा मैं और इनका लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। अभी मैं आपको ये बेसिक्स वर्ड है 10 बिजारे, ये वर्ड बहुत 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 पॉपुलर वर्ड हो गया है आजकल, हर एग्जाम में आता ही आता है। इसका मतलब होता है विचित्र या स्ट्रेंज। कोई भी चीज स्ट्रेंज है या विचित्र है उसका मीनिंग बिजारे। तो दोस्तों आज के सेशन में हमारा यही था।
हमने 5 इंग्लिश ग्रामर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े, एक बार इनको रिवाइज जरूर करिएगा। उसके साथ ही लास्ट में हमने 10 बहुत ही खूबसूरत ये वर्ड्स किए, वो कैप किए अपनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक या नोट्स में कहीं भी लिखिए। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। जो बच्चे आप चाहते हैं कि आपके कुछ दोस्त या फ्रेंड्स जिनको वो परचेज नहीं कर पाते महंगे महंगे सेशंस, आप काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के, तो हमारे इस यूट्यूब सेशन को जरूर देखें, मेरे यूट्यूब सेशन को। बहुत मेहनत के साथ मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, और ताकि ये आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।